लगातार बाढ़ का दौरा कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आपके सामने निकल के आ रही है? देखिए, समस्या तो जब बाढ़ आता है तो समस्या बढ़ते चली जाती है। पुराने लोग तो जानते हैं, बाढ़ से निपटना जानते हैं, कैसे बाढ़ से निपटा जाएगा। नए लोग में काफ़ी कमी है, पानी देख के काफ़ी घबरा जाते हैं, तरह तरह का हो बात बोलते हैं। लेकिन नाव की समस्या गंभीर बनी हुई, क्योंकि सरकारी नाव है नहीं, सरकार के पास अपना कोई नाव नहीं। पहले पंचायत के मुखिया या पंचायत में, हर पंचायत में सरकारी नाव हुआ करता था, वो सारा चीज़ समाप्त हो गया। अब है कि नाव लाइए और उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, लॉगबुक खुलेगा। अब इस इलाका में ये प्रॉब्लम है कि उत्तर प्रदेश बिहार का बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश की सरकार नाव का अच्छा पेमेंट करती है और बिहार सरकार नाव का पेमेंट जो उतने हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो यहाँ से नाव लेकर आने में भी लोग कतराते हैं। जो भी नाव चलता है वो समझिए कि अपने दम पे लोग नाव रखे हुए हैं, पुराना नाव व्यक्तिगत तौर पर रखे हुए हैं सेवा करने के लिए, उसी का लॉगबुक खुल पाता है। और नहीं तो कितना लोग, गांव वाले लोग बिना सेवा के भावना से ही नाव चलाते रहते हैं। जिस तरह प्रत्येक साल रिसवान गांव के मुखिया जी हैं, इनका अपना नाव है, पुराने मुखिया जी अपना सेवा में दिए हुए हैं गांव में, बिना लॉगबुक खुले हुए। इस तरह जो है बाढ़ में इन लोगों के मदद से जो है बाढ़ को आदमी निपट रहा है। लॉकबुक खुलवाने की बात करें, यहाँ तमाम जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, वो ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं कि लॉकबुक खुल जाए, वो नहीं देख खुल रहा लीजिए है। सरकार किस तरह काम कर रही है। हम लोग के समय में जब सरकार थी 16 में जो बाढ़ आई थी, उसमें आप देख लीजिए, उस समय का व्यवस्था पूछ लीजिए लोगों से, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं आई। चारों तरफ हम लोग लंगर खुलवाए, प्लास्टिक दिलवाए, लॉकबुक खुलवाए, नाव का उस तरह का काम कभी नहीं हुआ जो हम लोग काम किए हैं बाढ़ में। तो ये उदासीनता है सरकार को। और नए नए जो अंचल में जो लोग आते हैं, उनको भौगोलिक दृष्टिकोण से कोई ज्ञान ही नहीं है, कौन गांव कहाँ है, कहाँ कैसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह का यहाँ पे टीम की ज़रूरत है, बाढ़ में अच्छे टीम की ज़रूरत है। इसमें टीम बना के ही काम किया जा सकता है और बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग से, गांव वाले के सहयोग से काम नहीं किया जा सकता। जो भोजपुर जिलाधिकारी है तने सुल्तानिया जी, उनके द्वारा तमाम अंचलाधिकारी, तमाम पदाधिकारियों को ये कहा गया है कि बाढ़ में जो भी पीड़ित है उन तक सरकार के जितनी भी योजनाएं हैं जो आपदा में मिलती है वो देना है। तो जो निचले तबके के जो पदाधिकारी हो देने में संकोच क्यों करते हैं? देखिए, पहले का नियम अलग था। पहले जो लंगर खुलता था ना, वो कर्मचारी, मुखिया, पंचायत के कर्मचारी खोलते थे और लोकल जो मजबूत आदमी है, जो चलाने में सक्षम है, उनके तहत वो चलता था। अब क्या किया है लोग, कुछ दिन पहले नियम बना दिया है, कोई आए होंगे जिला में, जिलाधिकारी ने नियम बना दिया कि नहीं, इसका जो है मेरा एजेंसी रहेगा खाना बनाने वाला। और वो एजेंसी जो है वो बड़ाड़ा क्षेत्र के हैं कि कहाँ के हैं पता नहीं। वो एजेंसी वाले फ़ोन करेंगे किसी को, गांव में लोकल को देंगे तभी वो खुलेगा, जिसके चलते बहुत सारी परेशानी मिलती है। जो चलाते हैं उनको भी पेमेंट देर से मिलता है, उतना पेमेंट नहीं मिल पाता है। तो सरकार के उदासीन रवैये के चलते डे बाई डे बाढ़ में जूझने की जो स्थिति है खराब होते जा रही है। जवैनिया में कटान हुआ, अभी तक जो है मैंने जो भी बाढ़ क्षेत्र है उसको घोषित नहीं किया गया अभी तक। मुख्यमंत्री कहे घोषित थोड़ी करना है, सदन का उनका स्पीच है। पानी से घिर गया, रोड बंद हो गया, तो बाढ़ का मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए। तो देखा जाए तो ये गौरा रोड में जैसे ही जा रहे चारों तरफ गौरा क्या पानी लग गया, तो यहाँ से जो भी इलाका है सबको बाढ़ घोषित कर देते हैं। कोई इलाका नहीं बचा है जहाँ हम लोग गाड़ी से जा सकते हैं। लालू डेरा पंचायत हम लोग गए तो बरहमपुर होके, नैनी जोर होके हम लोग ढाबी होके लालू डेरा पहुँचे हैं। तो शाहपुर ब्लॉक के नीचे तरफ में कोई गांव नहीं बचा है जहां आप गाड़ी से जा सकते हैं। और बिहिया ब्लॉक का 2-3 पंचायत है, वो भी डूबा हुआ है। तो यहाँ घोषित करना नहीं, मुख्यमंत्री का बयान है। अब जो मुआवजा देना है, इन लोग लिस्ट बनाए, उस पर आगे बढ़े। अभी हम लोग बरिसवन गए हुए थे और इसको लेके जो अंचल अधिकारी है शाहपुर, उनका कहना है कि बरिसवन में बाढ़ नहीं आया। अभी हम लोग कहाँ बैठे हुए बताइए? बरिसवन गांव गए हैं तो क्या चीज़ से जा रहे हैं? नाव में बैठ के जा रहे हैं। नाव चल रही है, लॉगबुक खुल गई है, नाव पे लोग आ जा रहे हैं, तो कैसे इसको बाढ़ नहीं माना जाएगा? हम लोग जानबूझकर तो इस पर नहीं बैठे, बरिसवनी से लौट रहे हैं। तो उनका कहना एकदम गलत है। ऐसे ऐसे अधिकारी को बाढ़ में नहीं देना चाहिए जिनको कोई जानकारी नहीं है।
जो बाढ़ से निपटे हैं लोग, वैसे लोगों को यहाँ पे ब्लॉक में भेजना चाहिए। आरोप भी लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठ रहा है, सरकारी नंबर को फोन कर रहे हैं आप। इसलिए सरकारी नंबर सब बदल गया। पहले BSNL का सरकारी नंबर सबके पास था, सबको बदल दिया गया। कहाँ से किसी का लग रहा है आपको? अरे भी लोग मदद करना चाहते ही नहीं है। मदद करना चाहते हैं तो उसकी टीम बनती है, उसकी तैयारी होती है, ब्लॉक में मीटिंग होती है। मदद नहीं, लोग खाना पूर्ति करके ख़त्म करना चाहते हैं कि बाढ़ जल्दी आ गया, इसीलिए किसी तरह इसको निपटाना चाहते हैं खाना पूर्ति करके। मेडिकल की टीम देखा जाए तो जिलाधिकारी के द्वारा ये तो कहा जा रहा है कि मेडिकल की टीम लगी हुई है, लेकिन एक वीडियो सामने आया है कि आप ही के प्रतिनिधि बबलू राय और उनके जो साथ सहयोगी लोग हैं कंधे पे लेके बाढ़ के पानी तैरते हुए एक बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं। हो जाता है, मतलब हर जगह संभव नहीं है, हर जगह सिचुएशन नाव निकली रहती है, अचानक कोई आ गया। ठीक है, लोग प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास को नहीं, लेकिन उनको उनकी जो क्षमता है, प्रयास करने की क्षमता और जो उनके पास सामान है उसकी कमी है। अधिकारियों की टीम की कमी है और सामान जो मिलना चाहिए बाढ़ से निपटने के लिए वो उनकी क्षमता कम है। हम लोग बिहिया चौरस्ता पे जितने पशुपालक लोग आए हुए हैं अभी सहारनपुर से, कई गाय भैंस लेके लोग आए हुए हैं। वहाँ पे हम लोग पिछला बार टेंट लगवाए थे, पानी की व्यवस्था कराए थे, पशु चारा दिलवाए थे। आज के दिनों में नहीं हो पा रहा है। अपने तरफ से हम लोगों को कुछ न कुछ मदद करना पड़ जा रहा है। तो ये टीम की कमी है। टीम अगर अच्छी रहती तो बाढ़ से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। इतनी आपदा हुआ, जवैनिया कटान हुआ, जो एक भी मंत्री बिहार सरकार के वहाँ तो आपको देखना चाहिए। सारे मीडिया वाले लोग पूछते हैं कि विधायक क्या किए, सांसद क्या किए। ठीक है, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार के बारे में तो पूछना चाहिए। सरकार उनकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 20 साल हो गया और अभी तक ये हालत है। सरकार मान ही नहीं रही थी कि जवैनिया कटेगा। हम आगाह कर रहे थे, आखिर कट गया। तो जो भी आपदा में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सब लोगों को समझना चाहिए। और पैसे के मालिक होते हैं, खजाने के मालिक सरकार होती है। इसीलिए जो है हर काम, मुखिया हो, विधायक हो, हर चीज़ सरकार की तरफ देखना पड़ता है। चाहे पॉलिथीन हो, पशु चारा हो, खाना हो, इसमें करोड़ रुपए खर्च हो। तो जनप्रतिनिधि अपना समस्या बताते हैं और उनको समस्या दूर करना उन लोगों का काम है। अगला नंबर दामोदरपुर का है, तो दामोदरपुर भी नहीं बच पाएगा आगे। पंचायत का एक पार्ट है, जवैनिया का हम नहीं बचेगा। हम तो आगाह किए, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे हैं कि पंचायत नहीं बचेगा, इसकी व्यवस्था की जाए। बिहार सरकार जो व्यवस्था की थी उस व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट नहीं है। रिंग बांध की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से बिहार तक, नौरंगा गांव से यहाँ तक तभी बचाया जा सकती है। जो आप चिट्ठी लिखे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, क्या उम्मीद है कि अभी उनका कोई उत्तर नहीं आया है? चिट्ठी मिल गया है, लेकिन अपनी जो समस्या है, उनके प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधान को हम अवगत करा दिए हैं। उनके पास से अगर कोई जवाब आता है तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बताएंगे। जैसे जवाब आएगा, क्या उम्मीद है, जो चिट्ठी लिखा है, क्या उम्मीद है कि जवैनिया गाँव बचा लेंगे? अब तो उम्मीद ही है ना, हम नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। मेरा फर्ज था अपना बताना। बचाने को तो बचाया जा सकता है, या रिंग बांध बनाया जा सकता है, या लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। तो लोगों को शिफ्ट बहुत पैसा लगा दिए मकान बनाने में लोग। तो उस मकान की और ज़मीन की क्षति का मुआवजा का जो राशि है 1,20,000 से नहीं चलेगा। क्षति राशि की जो व्यवस्था है, पूरे मकान का सर्वे करके कि कितने रुपये का है और उसके बाद उनको मुआवजा दिया जाए ताकि लोग ऊंचे स्थान पर जाके बसें। जवैनिया गाँव में 3 बीघा जमीन दान देने की बात कही गई आपके द्वारा। लोग पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्री हो गया, लोग वही पूछ रहे हैं जो जिनको कुछ नहीं करना। लोग उन लोगों से जो पूछने वाले से क्या मतलब है? वहाँ की जनता ना हमसे पूछेगी, जवैनिया गांव की जनता हमसे पूछेगी। लोग जो वही कर रहे हैं जो उनके पच नहीं रहा है बात, वही पूछ रहे हैं।